श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से आज हम उस अति ही सुंदर कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ पे उद्धव जी वृंदावन में ब्रज गोपियों और नंद यशोदा के मिलने के पश्चात उनका संदेश लेकर वापस मथुरापुरी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से विनती करके उन्हें वापस वृंदावन में जाकर सबसे मिलने की प्रार्थना करते हैं। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। सवेरे सूर्योदय होने पर गोपी यशोदा को नमस्कार करके उद्धव नंदराज की आज्ञा ले क्रमश 9 नंदों, वृषभानुओं, उपनंदों, अन्य लोगों तथा कृष्ण के संपूर्ण सखाओं से अलग अलग मिले और उनसे विदा ले रथ पर आरूढ़ हो वहां से चल दिए। समस्त गोप और गोपियों के समुदाय उनके पीछे पीछे दूर तक पहुंचाने के लिए गए। उद्धव सबको स्नेहपूर्वक लौटाकर मथुरा को चले गए। श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर अक्षय वट के नीचे एकांत स्थान में बैठे हुए थे। वहां उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव नेत्र कमलों से आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में बोले। श्री उद्धव ने कहा, देव, आप तो सबके साक्षी हैं, आपको मुझे क्या बताना है। आप राधिका और गोपियों का कल्याण कीजिए और उन्हें दर्शन दीजिए। मैं देव देवेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आऊँगा, ऐसी बात मैंने उनसे कही है। कृपा निधे मेरे इस वचन की रक्षा कीजिए नाथ। भक्तों के परमेश्वर, जैसे आपने प्रहलाद और रुक्मांदक की, बलि और खटवांग की तथा अम्बरीश की और ध्रुव की प्रतिज्ञा रखी है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा की भी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वत्सल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके ब्रज में जाने का विचार किया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकणी जल मंडित सुवर्ण जटित सूर्यतुल तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए। गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुंचे। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौवें चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गई। उन सब के स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था। वे कान और पूंछ उठाकर रंभा रही थी। उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई गौवें नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थी। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। राजन, जैसे बादल रथ, अरुण और अश्वों सहित शरद काल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौवों ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्रीहरि उन सब गौवों के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्रीहस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। गौवे के समुदाय को उनके समीप आदेख श्री दामा आदि व्रज बालक विस्मित हो दूर से ही परस्पर कहने लगे। गोप बोले, सखाओ, उस वायु के समान वेगशाली तथा कांस्य पत्र की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को, जिसमें सैकड़ों अश्व जुते हैं तथा जो सत सूर्यों के समान शोभाशाली है, गौवों ने कैसे घेर लिया है। गौवों के इस हर्ष से यह सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं, साक्षात व्रजराज नंदन ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर बंधन वार का सा विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहां आ गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सबको आगे करके प्रेम विहल हो अपनी दोनों भुजाओं से भेंटने लगे। नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सबको हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर भक्ति के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। मिथिलेश्वर, वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विहल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ ना हो सके।
तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि ने उन प्रेमानंद से विहल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंद नगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। गोप वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उन्हें लिवा लाने के लिए निकले। भेरी, मृदंग, पटह आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगे। भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाजा आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ ले यशोदा के साथ श्री नंदराज अगवानी के लिए गए। तत्पश्चात सिंधु रंजित सूंड में सोने की साकल धारण किए मदोन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानुतुल्य तेजस्वी श्री विश्वभानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए। नंद, उपनंद, वृषभानु, बूढ़े, जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ हो फूलों की हार, बांसुरी, गुंजा और मोरपंख लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए हाथों में वंशी, वेत और विषाण धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंदन नंदन के गुण गाते और पीले वस्त्र हिला हिलाकर नाचते थे। सखियों के मुख से श्रीहरि के शुभागमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त हो उन्होंने उन सबको अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ हो श्रीधर के दर्शन के लिए आई। दिपेश्वर इसी प्रकार करोड़ों गोपियां अपने घर का सारा काम काज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहां आई। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थी। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गौ, मृग और पक्षियों सहित सारा व्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देख प्रेम से आतुर हो गया है। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधकर पिता श्री नंदराज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज चिरकाल के बाद पूर्ण हुआ था। नंद, उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद ले श्री कृष्ण संवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदंतर श्रीहरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद, उपनंद तथा गौ समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पुरवासिनी गोपंगनाओं ने आचार प्राप्त लावा बिखेरे। श्रीहरि के घर पधारने पर गोपों ने वहां जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया। उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे, लाला तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है, क्योंकि इसने गोपजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया। दिपेश्वर इस प्रकार मैंने श्रीहरि के व्रज में पुनरागमन का वृत्तांत तुमसे कह सुनाया। इस प्रकार से आज की ये सुंदर कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।